श्रोताओं नमस्कार। गिरीश बिलोरे ऑफिशियल पॉडकास्ट चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज का पॉडकास्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। कृपया अंत तक बने रहिए क्योंकि हम 7 करोड़ 90 लाख मतदाताओं के संबंध में चर्चा करने जा रहे हैं। जी हां, बिहार में 24 जून 2025 तक मतदाताओं की संख्या 7 करोड़ 89 लाख 69,844 थी। मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण किया जाना है और बूथ लेवल ऑफिसर्स ने अब तक 1 करोड़ से अधिक घरों का दौरा करके 87% मतदाताओं को एक गणना पत्रक प्रदान कर दिया है। यह प्रक्रिया अभी जारी रहेगी। यह एक रूटीन प्रक्रिया है जो न केवल बिहार में बल्कि संपूर्ण देश में एक सी हुआ करती है। मतदाता सूची के शुद्धिकरण पुनरीक्षण के उपरांत मतदाताओं की संख्या बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, परंतु विपक्ष भयभीत है। विपक्ष के भय के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पहले आप रोचक आंकड़ा जान लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर के समय 786, ये फिगर विशेष रूप से याद रखिए, 786 पाकिस्तानी नागरिकों को उनके देश में वापस भेजा। इनमें राजनयिक भी शामिल थे। श्रोताओं, ये मनगढ़ंत आंकड़ा नहीं है बल्कि द हिंदू में प्रकाशित एक समाचार था। इसके अलावा 2000 के आसपास नागरिक बांग्लादेश वापस भेजे गए थे। तो श्रोताओं, जानिए कि विपक्ष क्यों डर रहा है। उसके इस SIR यानी सघन मतदाता सूची पुनरीक्षण से डर क्यों लग रहा है। यह केवल चुनावी स्टंट है। इसके जरिए वोट बैंक को बढ़ाना विपक्ष का अपना लक्ष्य है। उनका कहना है कि 2 से 4 करोड़ मतदाताओं के नाम हट सकते हैं, जिसमें खास तौर पर, शब्दों पर ध्यान दीजिए, जिसमें खास तौर पर दलित, OBC और अल्पसंख्यक। दलित, OBC और अल्पसंख्यकों का उल्लेख करके विपक्ष चाहता है कि वोटों का पोलराइजेशन किया जा सके। बिहार के एक अधिकारी को सुनिए, वे क्या कह रहे हैं। मतदाता सूची में जिनका नाम था, उसके बाद से 2003 के बाद से अभी हमारा 24 जून 2025 तक इन पिछले लगभग 22 साल में जिनका नाम जुड़ा है, उनको बेसिकली कि वो इस देश के नागरिक हैं कि नहीं, उसका हमें पुष्टि करना है। एकदम सिंपल भाषा में हम इस चीज को ये समझें। अब इस पे आयोग की जो गाइडलाइन है, उसमें सभी घर में ये गणना प्रपत्र बंटना है। ये बांटेंगे BLO। सभी BLO को ये हस्तगत कराया जा रहा है। सभी घर में ये बांटा जाएगा। इसको बांटने के बाद अगर आपका 2003 के इलेक्टर रोल में नाम है, तो उसके इसको भरने के साथ बस वो इलेक्टर रोल की एक कॉपी लगानी है, स्व हस्ताक्षरित, स्वयं साइन करके, और वो कागज पर्याप्त होगा। 11 दस्तावेज मांगे गए हैं, जिनमें से कोई एक भी दस्तावेज नागरिकता का प्रमाण दे सकता है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की स्थिति तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता दीदी और ओवैसी साहब की हो रही है। उनका कहना है कि NRC पिछले दरवाजे से लागू कर दिया है, जबकि तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन कहते हैं कि नाजीवाद लौट रहा है। यह सिर्फ एक बयानबाजी है। इसके पीछे पोलराइजेशन ऑफ वोटर्स है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई 2026 को
हुई सुनवाई के दौरान स्पष्ट रूप से एसआईआर प्रक्रिया के निष्पादन पर रोक लगाने से मना कर दिया है। श्रोताओं, बिहार के इस एसआईआर विवाद को लेकर आपकी राय क्या है? श्रोताओं, इस मामले में अगली सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 28 जुलाई को होगी। तब तक आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेंगे ना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।